Today we learn about determiners. A determiner is a word that is used before a noun to show how the noun is being used. अर्थात डिटरमाइनर एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन से पहले प्रयुक्त होकर यह दर्शाता है कि प्रयोग किया गया नाउन जो है वह वाक्य में सेंटेंस में कैसे प्रयोग किया जा रहा है. ए डिटरमाइनर इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन टू शो हाउ ग्रेट एन इफेक्ट द नाउन हैज. यानी कि डिटरमाइनर एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन के पहले प्रयुक्त होकर यह दर्शाता है कि उक्त नाउन की व्यापकता कितनी है. ए डिटरमाइनर इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन टू लिमिट इट्स मीनिंग. यानी कि डिटरमाइनर एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन के पहले प्रयुक्त होकर उक्त नाउन के अर्थ को सीमित करता है. कुछ डिटरमाइनर्स जो कि सेंटेंस में यूज किए जाते हैं. तो सीधी बात है, डिटरमाइनर्स का यूज नाउन के पहले होता है. तो कुछ जो डिटरमाइनर्स हैं वह ये सब हैं, जैसे आर्टिकल्स एन और दी का प्रयोग हम लोग डिटरमाइनर्स के रूप में करते हैं. वह जो भी नाउन के पहले लगता है. जब संख्या को बतलाने के लिए ए या एन का यूज़ हम लोग करते हैं. एन का यूज़ तब करते हैं जैसे जो नाउन का वर्ड AEIOU से शुरू होता है या AEIOU के से साउंडेड होता है, यानी इस तरह की आवाज़ लिए हुए होता है, तो उन वर्ड्स के पहले ए के जगह एन लगता है. और दी का भी प्रयोग हम लोग करते हैं. तो इस तरह से जैसे द बॉय, ए बॉय, एन ऑरेंज, इस तरह से. तो आर्टिकल्स को डिटरमाइनर के रूप में माना जाता है. पोजेसिव एडजेक्टिव माई, योर, आवर, हिज, हर, इट्स, देयर, यह सब पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में माने जाते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस, दैट, दीज, दोज. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, बोथ. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव व्हाट, विच, हुज. ये सभी जो हैं यह सभी एडजेक्टिव्स के भी जो रूप हैं, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ये सभी भी डिटरमाइनर्स के रूप में सेंटेंस में प्रयोग में लाए जाते हैं. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिफायर्स एक्सप्रेसिंग क्वांटिटी. इन शब्दों से मात्रा का बोध होता है. ऑल, एनी, इनॉग, लिटिल, लेस, मच, मोर, मोस्ट, नो. ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, plenty of, a piece of, a part of, a bottle, a cap, a glass, a dish, a plate of, a kilo, a pound, a ton, a quintal of, a liter या a meter of, a liter of या a meter of, a spoonful of, a loaf of.
ए पिंट ऑफ, ए स्लाइस ऑफ, हाफ ऑफ या हेप्स ऑफ, ये सभी क्वांटिटी को बतलाते हैं कि कितनी मात्रा है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, क्वांटिफायर्स एक्सप्रेसिंग नंबर्स, इन शब्दों से संख्या का बोध होता है। ऑल, एनी, बोथ, इनफ, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, फ्यू, फ्यूअर, मैनी, मोर, मोस्ट, सेवरल, मैनी, ए और एन, सम, नो, 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दैट। इसके बाद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पोजीशन के अनुसार से डबल, ट्वाइस, थ्राइस, 1/3, 2/3, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, हाफ ऑफ, ए हेप ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स ये भी डिटरमाइनर के रूप में यूज़ किए जाते हैं। इस तरह से 7 तरह के डिटरमाइनर्स जो हैं वह सेंटेंस में यूज़ में लाए जाते हैं। पहला हो गया आर्टिकल्स, उसके बाद में है पोजेसिव एडजेक्टिव्स यानी माई, योर, आवर, हीज, हर, इट्स, देयर, ये सब। इसके बाद में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस, दैट, दीज, दोज। इस तरह से ईच, एवरी, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव में आता है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, बोथ। और इंट्रोगेटिव में यानी क्वेश्चन वाले में जैसे व्हाट, विच, हुज। और क्वांटिटी को बतलाने में, मात्रा को बतलाने में। और एडजेक्टिव जो है नंबर्स को बतलाने वाले वर्ड्स, ये सब डिटरमाइनर के रूप में यूज में लाए जाते हैं। ऐसे डिटरमाइनर्स जिनसे मात्रा, क्वांटिटी या संख्या का बोध होता है उन्हें क्वालिफायर यानी मात्रा या संख्या बतलाने वाला शब्द कहा जाता है। जैसे ऑल, एनी, सम, नो, इनफ, मोर, मोस्ट, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ इत्यादि से क्वांटिटी और नंबर दोनों का बोध होता है। ये दोनों में कॉमन रूप से यूज किए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट फंक्शंस और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर किसी नाउन की मात्रा यानी क्वांटिटी बतलाते हैं। डिटरमाइनर किसी नाउन की संख्या या नंबर्स बतलाते हैं। डिटरमाइनर किसी नाउन की ओर निश्चित रूप से पॉइंट आउट करते हैं, संकेत करते हैं। डिटरमाइनर किसी नाउन के क्षेत्र को सीमित यानी लिमिट या रिस्ट्रिक्ट या निर्धारित करते हैं यानी डिटरमाइन करते हैं। इसलिए डिटरमाइनर्स का यूज़ नाउन के पहले किया जाता है। क्वांटिटी बतलाने के लिए, उसके नंबर को बतलाने के लिए, उसे पॉइंट आउट करने के लिए, या लिमिटेशन यानी रिस्ट्रिक्शन को यानी डिटरमाइन करने के लिए। डिटरमाइनर कौन सा, कितना जैसे प्रश्नों के उत्तर देते हैं। डिटरमाइनर नाउन या नाउन फ्रेज से पहले प्रयुक्त होते हैं, नाउन या नाउन फ्रेज के बाद नहीं। डिटरमाइनर का प्रयोग नाउन के आगमन यानी अराइवल ऑफ नाउन की सूचना देता है। नाउन के बिना डिटरमाइनर का प्रयोग नहीं होता है। नाउन फ्रेज जो है शब्दों का एक ऐसा समूह जैसे आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन है जो वाक्य में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या
कॉम्प्लीमेंट का कार्य करता हो, नाउन फ्रेज कहलाता है। जैसे द नेक्स्ट ट्रेन, द फर्स्ट बस, द हंग्री बेगर, इस तरह के वर्ड नाउन फ्रेज के रूप में कहे जाते हैं। निम्नलिखित सेंटेंस को देखें, इसमें प्रयुक्त डिटरमाइनर्स पर ध्यान दें। राम हैज़ ए कार, यहाँ पर ए डिटरमाइनर के रूप में यूज़ किया गया है। आई हैव एन एलिफेंट, यहाँ पर एलिफेंट का ई वॉवेल है, इसलिए ए के जगह एन का यूज़ किया गया है। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, तो द और ए आर्टिकल का यूज डिटरमाइनर के रूप में सेंटेंस में किया गया है। हर मदर इज एन आइडल लेडी, इसमें हर और एन यह दो डिटरमाइनर का यूज किया गया है। दिस हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल, इसमें दिस डिटरमाइनर का यूज है। दोज चिल्ड्रेन आर नटी, इसमें दोज डिटरमाइनर है। एवरी मैन हैज़ ए नोज, तो इसमें एवरी और ए यह दो डिटरमाइनर इस सेंटेंस में है। आइदर रोड इज सेफ, इसमें आइदर डिटरमाइनर के रूप में है। विच विलेज डू यू लिव इन, इसमें विच वह डिटरमाइनर के रूप में यूज किया गया है। हुज शर्ट आर यू यूजिंग, तो हुज डिटरमाइनर है। व्हाट जॉब विल यू प्रीफर, इसमें व्हाट जो है यह डिटरमाइनर के रूप में है। हर नीड्स सम बनाना और सम मिल्क, इसमें सम डिटरमाइनर के रूप में यूज किया गया है। ही टेक्स मेडिसिन ट्वाइस ए डे, तो इसमें ट्वाइस ए यह दो डिटरमाइनर एक साथ में यूज किए गए हैं। बोथ फैंस आर आउट ऑफ ऑर्डर, इसमें बोथ डिटरमाइनर का यूज है। आई हैव वन सन एंड टू डॉटर्स, यहाँ पर वन और टू डिटरमाइनर का इस सेंटेंस में यूज है। 1/3 ऑफ द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, तो 1/3 और द यहाँ इस सेंटेंस में दो डिटरमाइनर का यूज है। सेवरल कैंडिडेट्स आर वेटिंग फॉर देयर टर्न, तो देयर और सेवरल यहाँ पर दो डिटरमाइनर का यूज इस सेंटेंस में किया गया है। देयर इज प्लेंटी ऑफ शुगर इन द स्टॉक, तो प्लेंटी ऑफ और द ये दो डिटरमाइनर का यूज इस सेंटेंस में है। द होल विलेज हैज़ डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड, तो इसमें द होल जो है डिटरमाइनर के रूप में इस सेंटेंस में यूज किया गया है। द ड्राइवर ऑफ द कार नीड्स ए लीटर ऑफ पेट्रोल, तो यहाँ पर दो जगह द का यूज है और ए लीटर ऑफ भी डिटरमाइनर के रूप में इस सेंटेंस में यूज किया गया है। यानी इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जहाँ कहीं भी इसमें लाल रंग से दिए गए हैं वह डिटरमाइनर्स के वर्ड, उसके बाद में एक एक नाउन निश्चित रूप से है, इसलिए डिटरमाइनर जो है वह नाउन के पहले आता है। जब सेंटेंस में दिस, दैट, दीज तथा दोज के ठीक बाद नाउन रहता है तब यह दिस, दैट, दीज तथा दोज डिटरमाइनर कहलाता है। लेकिन जब सेंटेंस में दिस, दैट, दीज तथा दोज के ठीक बाद नाउन अगर नहीं रहता है तब यह दिस, दैट, दीज तथा दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। निम्नलिखित एग्जाम्पल को हम लोग देख करके या इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि दिस काउ इज ब्लैक, यहाँ पर दिस जो है यह डिटरमाइनर है क्योंकि यह काउ के पहले यूज किया गया है।
वही कहते हैं दिस इज ए काव। यहाँ पर दिस जो है यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि दिस के बाद नाउन का यूज नहीं किया गया है, इसलिए दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दोज एप्पल्स आर स्वीट, यहाँ पर दोज डिटरमाइनर है, क्योंकि एप्पल्स का यूज किया गया है दोज के बाद। और वहीं अगर कहें कि दोज आर एप्पल्स, तो यहाँ पर यह दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके जस्ट बाद नाउन का यूज नहीं किया गया। दिस दैट दीज तथा दोज के अतिरिक्त कुछ और डिटरमाइनर्स हैं जो प्रोनाउन के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे मैनी, सेवरल, सम, मोर, मोस्ट, ऑल, बोथ, हाफ, वन, इनॉग, ईच, आइदर, नाइदर, दैट, विच, दोज एटसेट्रा। ये सभी भी दिस, दैट, दीज, दोज की तरह ही डिटरमाइनर्स हैं जो कि प्रोनाउन के रूप में भी प्रयोग में लाए जाते हैं, यानी इनका प्रयोग भी प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। अगर उसके जस्ट बाद नाउन नहीं रहता है तो यह प्रोनाउन होता है। जैसे मैनी का यूज है, मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, तो यहाँ पर मैनी जो है यह डिटरमाइनर है, क्योंकि स्टूडेंट्स का यूज किया गया है। वहीं अगर कहें मैनी आर एब्सेंट, तो यहाँ पर मैनी प्रोनाउन है। सम कैंडिडेट्स वेयर डल, तो यहाँ पर सम डिटरमाइनर है, क्योंकि कैंडिडेट्स वर्ड का यूज किया गया है। वहीं कहें सम वेयर डल, तो यहाँ पर सम प्रोनाउन है। आइदर रोड इज सेफ, तो यहाँ पर आइदर डिटरमाइनर है, क्योंकि आइदर के जस्ट बाद रोड का यूज किया गया है, रोड शब्द वर्ड का। अब वहीं कहें आइदर ऑफ द रोड इज सेफ, तो यहाँ पर आइदर प्रोनाउन है, क्योंकि आइदर के जस्ट बाद जो है नाउन वर्ड का यूज नहीं किया गया है। कहें व्हाट इज योर नेम, यहाँ पर व्हाट जो है यह प्रोनाउन है। वहीं कहते हैं अगर व्हाट वर्क विल यू लाइक टू डू, तो यहाँ पर यह व्हाट जो है यह डिटरमाइनर है, क्योंकि व्हाट के जस्ट बाद वर्क का यूज किया गया है, वर्क वर्ड का, और वर्क नाउन है, इसलिए व्हाट वर्क में व्हाट डिटरमाइनर है। दोज हुज पेन इज दिस, जैसे दोज का मतलब ये सब, वैसे ही हुज मतलब किन, हुज पेन इज दिस किसका, तो यह कलम के रूप में, तो पेन का यूज किया गया है यहाँ पर, तो हुज जो है यह डिटरमाइनर है। वही कहते हैं हुज इज दिस, तो यहाँ पर हुज प्रोनाउन है। तो इस प्रकार से इन एग्जाम्पल से यह स्पष्ट होता है कि डिटरमाइनर के अंतर्गत आने वाले अधिकांश शब्द बिना नाउन के प्रयुक्त हो सकते हैं या इनके बाद ऑफ कंस्ट्रक्शन, जैसे सम ऑफ द बॉयज आर लेबोरियस आ सकता है। दोनों ही स्थिति में यह प्रोनाउन होंगे, यानी किसी भी रूप में उन वर्ड्स के जस्ट बाद, डिटरमाइनर के वर्ड्स के जस्ट बाद अगर नाउन नहीं आता है, किसी भी रूप में कोई भी वर्ड हो, चाहे वह ऑक्सिलरी वर्ब हो, ऑफ हो, तो इस प्रीपोजिशन हो या अन्य कोई भी वर्ड हो, अगर वह नाउन नहीं है तो वह किसी भी सूरत में वह डिटरमाइनर नहीं होगा, वह प्रोनाउन कहलाएगा। काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर, वाक्य में प्रयोग के अनुसार डिटरमाइनर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। प्री डिटरमाइनर, रेगुलर या सेंट्रल डिटरमाइनर या पोस्ट डिटरमाइनर। प्री डिटरमाइनर, रेगुलर या सेंट्रल डिटरमाइनर या पोस्ट डिटरमाइनर। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि रेगुलर डिटरमाइनर के पहले भी रहने के योग्य होते हैं, जैसे ऑल, बोथ, हाफ,
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, डबल, ट्वाइस, थ्राइस, वन थर्ड, टू थर्ड, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, व्हाट, सच, एटसेट्रा। जैसे व्हाट ए फिल्म, सच ए फिल्म, इस प्रकार से यह सभी प्री डिटरमाइनर के रूप में माने जाते हैं। नाउन के पूर्व अकेले रहने वाले जो सिंगल रहते हैं, जैसे ए एन, दी, दिस, दैट, दीज, दोज, माई, योर, हिज, आवर, व्हाट, विच, हुज, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स भी, सम, एनी, नो, एवरी, ईच, आइदर, नाइदर, इनॉग, मच, ये सभी रेगुलर डिटरमाइनर्स के रूप में माने जाते हैं जो नाउन के पूर्व अकेले रहते हैं। इसके बाद है पोस्ट डिटरमाइनर्स। रेगुलर डिटरमाइनर्स के बाद भी रहने के योग्य होते हैं। अगर रेगुलर डिटरमाइनर है उसके बाद भी वह लगा होता है, जैसे 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, अदर, एटसेट्रा, मैनी, सम, सेवरल, फ्यू, लिटिल, मोर, एटसेट्रा, क्वांटिफायर्स। तो इस प्रकार से जो है वह कभी कभी होता है कि वह रेगुलर डिटरमाइनर्स के पहले कुछ वर्ड यूज़ किए जाते हैं और कुछ वर्ड रेगुलर डिटरमाइनर के बाद यूज़ किए जाते हैं, और कुछ वर्ड रेगुलर डिटरमाइनर के रूप में अकेले भी यूज़ किए जाते हैं, यानी उसके पहले रेगुलर डिटरमाइनर नहीं होता है। तो वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से जो है वह डिटरमाइनर्स को इस प्रकार से 3 पार्ट में बांटा गया है। इस टेबल से यह स्पष्ट होता है कि सेंटेंस में यदि सेंट्रल डिटरमाइनर के साथ प्री डिटरमाइनर प्रयोग करने की आवश्यकता हो तो पहले प्री डिटरमाइनर आएगा, उसके बाद सेंट्रल डिटरमाइनर। यदि किसी सेंटेंस में सेंट्रल डिटरमाइनर के साथ पोस्ट डिटरमाइनर प्रयोग करने की आवश्यकता हो तो पहले सेंट्रल डिटरमाइनर आएगा, उसके बाद पोस्ट डिटरमाइनर का प्रयोग किया जाएगा। प्री का अर्थ होता है बिफोर यानी पहले, और पोस्ट का अर्थ होता है आफ्टर यानी कि बाद में। तो प्री डिटरमाइनर और सेंट्रल डिटरमाइनर के बीच प्रायः ऑफ शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहते हैं ऑल द एप्पल्स वेयर स्वीट, यहाँ पर ऑल प्री डिटरमाइनर के रूप में और द जो है वह सेंट्रल डिटरमाइनर के रूप में यूज़ किया गया है। वहीं कहते हैं हाफ ऑफ द बुक्स आर लॉस्ट, तो हाफ यहाँ पर प्री डिटरमाइनर के रूप में और द जो है वह सेंट्रल डिटरमाइनर के रूप में यूज़ किया गया है। कहते हैं कि जैसे सेंटेंस है ही गोज़ टू दिल्ली ट्वाइस ए ईयर, तो यहाँ पर ट्वाइस जो है यह प्री डिटरमाइनर के रूप में और ए सेंट्रल डिटरमाइनर के रूप में यूज़ किया गया है। जैसे कहते हैं सेंटेंस है आई शैल कैच द फर्स्ट ट्रेन, इसमें द जो है वह प्री डिटरमाइनर के रूप में और फर्स्ट या पोस्ट डिटरमाइनर के रूप में यूज़ किया गया है। 1/3 ऑफ योर वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, तो यहाँ पर 1/3 प्री डिटरमाइनर के रूप में है और योर जो है यह सेंट्रल डिटरमाइनर के रूप में यूज़ किया गया है। फिर कहते हैं कि दिस इज़ माई 4th बुक, तो यहाँ पर माई जो है यह सेंट्रल डिटरमाइनर के रूप में और 4th यह पोस्ट डिटरमाइनर के रूप में यूज़ किया गया है। अब कहते हैं फर्स्ट 3 प्राइजेज वेंट टू द गर्ल्स ऑफ वुमेंस कॉलेज, यहाँ पर फर्स्ट जो है यह प्री डिटरमाइनर के रूप में और 3 वह पोस्ट डिटरमाइनर के रूप में और द जो गर्ल्स के पहले है द यह द सेंट्रल डिटरमाइनर के रूप में यूज़ किया गया है।
कहते हैं व्हाट ए फुल्ली, तो इसमें ए जो है यह सेंट्रल डिटरमाइनर के रूप में बीच में यूज किया गया है। कहते हैं द पेशेंट नीड्स सम मोर मेडिसिन, यहाँ पर द जो है यह सेंट्रल डिटरमाइनर है और सम भी सेंट्रल डिटरमाइनर है और मोर जो है यह पोस्ट डिटरमाइनर है। फिर कहते हैं हिज लास्ट अटेम्प्ट वाज एडमिरेबल, तो यहाँ पर हिज यह सेंट्रल डिटरमाइनर है और लास्ट पोस्ट डिटरमाइनर है। इस प्रकार से प्री डिटरमाइनर, सेंट्रल डिटरमाइनर और पोस्ट डिटरमाइनर का यूज हम लोग सेंटेंस में करते हैं। इस वीडियो को अपने सुविधा के अनुसार से सुने और रिपीट करें। इसमें जो भी पॉइंट्स मैंने बतलाया इसे लिखें और लिखकर प्रैक्टिस करें। जो एक्सरसाइज के जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उसके आधार पर डिटरमाइनर्स का प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।